हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम खुद कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। हम तो खुद ही कट्टरपंथ के खिलाफ हैं और हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो खतरा तालिबान से पैदा हुआ है वो हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ से है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कट्टरपंथी। न उनका लोकतंत्र में विश्वास, न इनका लोकतंत्र में विश्वास। कहाँ विश्वास है? जो भाषा वो बोलते हैं, क्या ये कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति की भाषा है? तो हम तो खुद ही कट्टरपंथियों से लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्या अंतर है बताइए तालिबान और योगी आदित्यनाथ में? उनके पुराने बयान उठा के देख लीजिए योगी आदित्यनाथ के। वो तालिबान के दूसरे भाई हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि बिल्कुल तालिबान नहीं बनने देना। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक है, पार्टी की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, और विकास वरुण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं उदयवीर सिंह। उनका एक विवादित बयान आया है और उन्होंने तालिबान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया है। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो खतरा तालिबान से है वही हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ से है। ना तालिबान का लोकतंत्र में विश्वास है और ना योगी आदित्यनाथ का। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र की भाषा है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, क्या ये भाषा लोकतंत्र की भाषा है? और उसके पीछे वही है, ठोक देंगे वो सब चीज जो बोलते रहे मुख्यमंत्री जी। हम ये उन्होंने पूछा है कि जब जो भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो वो क्या लोकतंत्र की भाषा है? और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी ही कट्टरपंथियों से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से है। ये बयान आया है उदयवीर सिंह का। कोई अंतर नहीं है तालिबान और योगी आदित्यनाथ में। उनके पुराने बयान उठा करके देख लीजिए। तालिबान के दूसरे भाई हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि तालिबान के दूसरे भाई हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ये तक कह दिया है उदयवीर सिंह ने। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ और तालिबान में कोई फर्क नहीं है। हमें यूपी को तालिबान नहीं बनने देना है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। ये अपील भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से कर डाली है। हम खुद कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। हम तो खुद ही कट्टरपंथ के खिलाफ हैं और हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो खतरा तालिबान से पैदा हुआ है वो हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ से है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कट्टरपंथी। न उनका लोकतंत्र में विश्वास, न इनका लोकतंत्र में विश्वास। कहाँ विश्वास है? जो भाषा वो बोलते हैं, क्या ये कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति की भाषा है? तो हम तो खुद ही कट्टरपंथियों से लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्या अंतर है बताइए तालिबान और योगी आदित्यनाथ में? उनके पुराने बयान उठा के देख लीजिए योगी आदित्यनाथ के। वो तालिबान के दूसरे भाई हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि बिल्कुल तालिबान नहीं बनने देना। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है उत्तर प्रदेश से। तो उदयवीर सिंह बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, और उनका ये विवादित बयान आया है और उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को एक तरीके से चुनौती दी है, ललकारा है कि जो तालिबान है, तालिबान की जो स्थिति है
वही स्थिति योगी आदित्यनाथ की है। ना तालिबान का लोकतंत्र में विश्वास है और ना योगी आदित्यनाथ का लोकतंत्र में विश्वास है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोलते हैं वो निश्चित रूप से लोकतंत्र की भाषा, लोकतांत्रिक देश की भाषा नहीं है। ये कहा है उदयवीर सिंह ने, और उनका है कि कट्टरपंथियों से अगर कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। तो ये बड़ा बयान है उदयवीर सिंह का, जिस पर आज हम बुलेटिन में चर्चा करने वाले हैं। और उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तालिबान और योगी आदित्यनाथ। ये कहा है उदयवीर सिंह ने। तो इसी बयान पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। अनिल गंगवा जी, इतना बड़ा बयान दिया है चुनाव के मौके पर उदयवीर सिंह ने, आपकी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं, और तो इतना बड़ा बयान दिया है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सुर्खियों में रहने के लिए बयान दिया गया है या वास्तव में कुछ सच्चाई है? क्या मानती है पार्टी इस बारे में? शेखर भाई, पहले तो मैं आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बिग बुलेटिन के अपने सभी परिवारों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज आपने प्रश्न उठाया है, मैं जो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं उदयवीर सिंह जी, उन्होंने जो तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं। और पार्टी उनकी इस बात से सहमत है या नहीं है, ये मैं नहीं बतला सकता हूं। तालिबान एक वो देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जहां अशिक्षा है, जहां बिल्कुल जिहादीपन है, जहां क्रूरता है, जहां बर्बरता है, जहां कोई मानव के लिए दया नहीं है। ऐसे देश का नाम लेना ही बेकार है। हमारा हिंदुस्तान, जहां पर सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्नता में एकता है, अखंडता है, ऐसा देश में कोई तालिबानी नहीं हो सकता। हम लोग फिर भी सभी परंपराओं को निभाते हुए गंगा जमनी तहजीब के साथ में रहते हैं। तालिबान में ऐसा नहीं। ये उन्होंने क्यों कहा, ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो योगी आदित्यनाथ जी की दो एक भाषाएं मैंने सुनी हैं, सदन में भी उन्होंने विधान परिषद सदस्यों से ये कहा कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देंगे, हम ठोक देंगे तुम्हें। ये थोड़ा अमर्यादित है, क्योंकि जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री योगी नाथ जी बैठे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है और 23 करोड़ जनता के वो प्रतिनिधि हैं। इसलिए उन्हें कम से कम सदन के जो सदस्य हैं उनसे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपनी ये बात वहां से पीड़ित होकर कही हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन तालिबान तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तालिबान का कोई देश नहीं है, प्रशंसा नहीं कर सकता। लेकिन हमारा देश, हमारा प्रदेश एक अच्छी संस्कृति रखता है। लेकिन जो बातें कुछ हुई हैं, देखिए, कानून की व्यवस्था बनाने के लिए कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई नहीं रोकता है। जो कानून और संविधान से हटकर काम करेगा उसे संविधान में सजा की व्यवस्था की गई है, उसे दंड देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हर नागरिक को ये कह देना ठोक देंगे, समझा देंगे, ये गलत है। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। ये ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है। सदन ही इसलिए बनाया गया है कि सदन में विपक्ष का काम ये है कि आपको आईना दिखाना। आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। विपक्ष भी उसमें है और विपक्ष आपको बताएगा
कि ये गलत है, ये सही है, इसलिए ये भाषा सदन में बैठे सदस्यों से नहीं बोलनी चाहिए। शायद मैं समझता हूं, हो सकता है इसी से कुंठित होकर उन्होंने ये बात कही है। वरुण त्रिपाठी, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया, लेकिन एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी हो, चाहे सपा हो या भाजपा हो, आपसी विचारों की तो साथ लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस शब्द को उन्होंने चुना वो बड़ा अमर्यादित है। आप इसकी जगह दूसरा कह सकते थे, भय का माहौल, आतंक का माहौल, जंगल राज, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी चीज, आपने जो तालिबान का जिक्र किया, तालिबान पे आप देखिए कि महिलाओं के ऊपर साहब, जिस कम्युनिटी के तालिबान हैं उसी की जनता भी है साहब। और आप देखिए उसी धर्म और जात के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को किस तरीके से साहब बंधक बनाया जाता है। उन्हीं के कुछ लोग आज दिल्ली में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। उनकी माँ जो थी, हमने एक टीवी चैनल पे देखा साहब, वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी अफगानिस्तान, क्योंकि मेरी साहब आंखें चाकुओं से निकाल ली वहां के इन तालिबानियों ने। दूसरी चीज, एक लड़की जिसका इंटरव्यू आया, वो पुलिस में एक अधिकारी थी, वो बता रही थी कि साहब मेरे परिवार की एक लड़की के साथ कम से कम एक हफ्ते तक 50 लोगों ने साहब बलात्कार किया। तो उसकी और हिंदुस्तान की किसी प्रकार से तुलना नहीं हो सकती हो। एक सूबे के मुख्यमंत्री, तो मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी आप 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, सपा के एक और सांसद है साहब, बुजुर्ग है काफी, 75 साल के नियर अबाउट उनकी एज रही होगी, और शायद मेरी जहां तक जानकारी में रामपुर से वो सांसद हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तालिबान की तुलना साहब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों और आजादी के वीरों और सपूतों से की। तो साहब देखिए, आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता साहब देख रही है, कम से कम आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप सपा का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस जमात में खड़ा हो रहे हैं जिस समाज में आप समझिए कि पूरा हिंदुस्तान जो देख रहा है वो कह रहा है कि साहब आपने तो बिल्कुल राजनीति की साहब सारी पराकाष्ठा पार कर दी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है, और जो उनका बयान है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। रमेश जी, आवाज नहीं आ रही फिर? आवाज आता है सर? बोलिए। हेलो। बोलिए। स्वागत करूंगा अनिल गंगवा जी भाई साहब का, जिन्होंने बड़े हृदय से अपनी पार्टी के उदयवीर सिंह जी के जो बयान की निंदा की है वो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं 4 घटनाओं को अवगत कराना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक सांसद जो अभी वरुण भाई जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तालिबान का जिस तरीके से समर्थन किया, समर्थन करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक, यानी कि कोई कार्यवाही का न होना या पार्टी के प्रवक्ता स्तर पर किसी तरीके का बयान न आना, ये दुर्भाग्य। इससे पहले क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी का मौजूदा समय में जो अर्थ है वो नमाजवादी पार्टी का अर्थ क्या है? वो लोग जो देश विरोधी ताकतों का पक्ष लेते हैं। आज अभी भाई साहब कह रहे थे कि योगी जी का सदन में वक्तव्य है, तो उस समय आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ करती थी, और पक्ष में होने के बावजूद भी हम मुख्यमंत्री जो श्रीमान अखिलेश यादव हुआ करते थे, हमारे सभी सदस्य विधानसभा में शांतिपूर्वक उनका वक्तव्य सुना करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? अपनी ही सत्ता में जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने आया करते थे तो उन पर कागज के गोले बनाकर फेंकते थे। सदन की गरिमा उस समय तारता नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अगर ये कह दिया कि मैं उस भाषा का उसी भाषा में जवाब दूंगा, अगर आप हमारे वक्तव्य, अगर हम कोई अभिभाषण सदन में दे रहे हैं, आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो उसका भाषा उसी में जवाब देना जानता हूँ। दूसरी बात है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवाद के मुकदमे वापस लेते हैं, नंबर 1। आपका एक सांसद तालिबान
पक्ष में बोलता है। आज हद तब हो गई जब उदयवीर सिंह माननीय अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। कहाँ है अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? इसी पैनल पर, इसी डिबेट में, इससे पहले एक विषय था जितेंद्र सिंह बबलू का। हमने इस डिबेट पर बैठ कर कहा था कि अगर पार्टी में इस तरीके का संज्ञान लिया जाएगा, अगर जितेंद्र सिंह बबलू का कोई मामला आता है तो पार्टी निष्कासित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 48 घंटे में उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिम्मत दिखाएंगे? उदयवीर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने रामपुर के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का अतीत है, समाजवादी पार्टी का अतीत है देश विरोधियों के साथ रहना, चाहे वो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमा वापस लेना हो, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले लखनऊ से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। माननीय अखिलेश यादव का यह कहना कि इस प्रदेश की पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, ये एक युवा मुख्यमंत्री शोभा नहीं देता। इस देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है और प्रदेश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश में एक युवा नेता ऐसा है जो चीफ में जाकर सेटिंग करते हैं, और प्रदेश का युवा नेता एक ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट होते घन उस सरकारी आवास के चाल समेत टोटियां भी उखाड़ लाते हैं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। अब आज दुर्भाग्य पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि आपके एक एमएलसी तालिबान का पक्ष ले रहे हैं। इसका जवाब 2022 में इसे उत्तर प्रदेश की जनता देगी, क्योंकि हमें अपना उत्तर प्रदेश तालिबान नहीं बनाना, उत्तम प्रदेश बनाना है, समृद्ध प्रदेश बनाना है। अनिल जी। ये शेखर भाई, जैसे अभी तालिबान की बात हुई, तालिबान बहुत ही, मैं जहां तक समझता हूं, और मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, एक उस बार पर एक मिनट, तालिबान पर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बयान दिया, उसके पीछे उन्होंने तर्क भी कहा है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि तालिबान का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। और उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो भाषा पिछले दिनों में योगी आदित्यनाथ ने बोली है, वो लोकतांत्रिक देश की भाषा नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने कथन के पीछे तर्क स्पष्ट कर दिया है। तालिबान का बहुत ज्यादा विश्लेषण हमें नहीं करना, हमें केवल विश्लेषण करना है उदयवीर सिंह जी के बयान का, और उनके बयान के पीछे तर्क उनका बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान का भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और योगी आदित्यनाथ का भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमें तालिबान नहीं बनना है, ऐसा प्रदेश नहीं बनाना है जिसका लोकतंत्र विश्वास ना हो, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। ये बयान पूरी तरह से चुनावी बयान है, उस पर ही हमें चर्चा करनी है। तालिबान पर अगर हम चर्चा करने बैठ जाएंगे तो वो फिर हमारे दर्शकों के लिए अधिक रुचिकर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए। जी, तो इस पर तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मैं उनकी इस तालिबान शब्द पर सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र रहने के लिए और बहुत से शब्द हैं, बहुत से बातें हैं, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तालिबान को उत्तर प्रदेश से या भारत से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से इसका खंडन करता हूं। हमें अगर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में कोई भी जनता के दुख की बात है, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र स्वतंत्र है, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम यात्राएं कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जहां जहां पर भी हमें ये लगेगा कि आज जो मौजूदा सरकार है वो लोकतंत्र के लिए कुछ खतरा बन रही है, तो हम लोग उसके लिए स्वयं सक्षम है। हमें उसे किसी से उसका वो नहीं लेना, उसकी हमें किसी से जो है ये नहीं बताना कि तालिबान जैसा है। हम तालिबान जैसे लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को जब जब खतरा होता है, उत्तर प्रदेश का नागरिक स्वयं खड़ा होता है और वो लोकतंत्र को बचाता है। और जो बातें हैं यहाँ पर, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो कानून से संबंधित हो, जहां जहां पर भी कोई बात अगर सत्ता पक्ष में जो भी होता है, चाहे वो भाजपा जैसे आज है, इससे पहले सपा बैठी थी, जब सपा बैठी थी तो भाजपा को जो भी गलत लगता था उसका विरोध करती थी। यही हमारा लोकतंत्र है। आज भाजपा बैठी है तो सपा को जो लगेगा तो वो हम विरोध कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये नहीं है कि जो है कि वहां पर जो है तालिबान को हमें उठाना है, ये गलत है। हाँ बोलो। भारतीय जनता पार्टी इसके देखिए
दो चीजें निकल के आई सामने। जहां तक उदयवीर जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि तालिबान, तो तालिबान को कहीं ना कहीं कट्टरता और बहुत बुरी स्थिति में प्रदर्शित, और जिस तरीके से शब्द अपने तालिबान शब्द जो इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं एक गंदे और बहुत ही कट्टरता वाला समाज देता है। उसकी तुलना साहब योगी जी से उन्होंने की। और दूसरा सांसद रामपुर का साहब, इन्हीं तालिबानियों को साहब योद्धा, शूरवीर, ये सब साहब बता रहा है, देश के लड़ाके। और कहना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन रहा, उस तरीके से हम लोगों ने साहब उनका बखूबी सामना किया, कुर्बानियां दी, उसके बाद हम विजेता बन के साहब उभरे। तो कहीं ना कहीं एक इनका एमएलसी साहब तालिबानियों को साहब गलत परिप्रेक्ष्य में देख रहा है, एक इनका सांसद साहब उन्हें सूरवीर योद्धा बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सपा की स्थिति इस समय कंफ्यूज, डिफ्यूज और रिफ्यूज वाली है। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2022 को देखते हुए जो इतने, एक तो उमरदार सांसद और एक साहब अखिलेश जी के इतने करीबी, तो कहीं ना कहीं 2022 को देखते हुए ये जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण का मामला सामने मैं देख पा रहा हूं, जहां तक ये ध्रुवीकरण का मामला है। और कहीं ना कहीं एक पक्ष का वोट हासिल करने के लिए ये सब चुनावी प्रोपोगंडा सा फैलाया जा रहा है, उसी में से कहीं ना कहीं ये एक सिगुफा छोड़ा हुआ है एमएलसी साहब के द्वारा। ठीक है। हाँ, समाजवादी पार्टी की मंशा है कि प्रदेश में किसी हो जानी, और दंगा होने के बाद ये चाहते हैं कि हमारी तरफ एक विशेष वर्ग का वोट बैंक घूमे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते ऐसा संभव नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यहाँ पर गुंडा राज भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गुंडा या तो जेल में होगा या ठोक दिया जाएगा। यही भाषा बता रहे थे आदमी। अरे भाई, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडा अगर जेल में है तो ठीक है, बाहर रहेगा ठोक दिया जाएगा, तो क्या गलत क्या हम पर आपकी सरकार में मुख्तार अंसारी फला बूढ़ा, आपकी सरकार में अतीक अहमद फला बूढ़ा इतना करोड़ों की संपत्ति बना ली, आप ही की सरकार में विजय मिश्रा जैसे विधायक एक आलिशान कोठियां बना लेते हैं और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, मुख्यमंत्री तक भनक नहीं होती। और माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, माननीय अरे वो विजय मिश्रा तो क्या नाम था अभी, तो वो तो आप ही पार्टी समर्थन में थे ना, जिसकी इच्छा हो आप ही आ जाए। सत्ता में आप ही के समय थे भाई। समय थे तो मैंने जेल भी भेज दिया भाई साहब, हेलीकॉप्टर से भगाया नहीं उनको। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी उनको हेलीकॉप्टर से बजा ले गए थे, माननीय योगी जी ने उनको जेल भेजा। कहाँ भगा ले गए थे? आपको नहीं पता कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जब आत्मघाती हमला हुआ था तो पुलिस विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने गई थी और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी उनको हेलीकॉप्टर से भगा ले गए थे। आप पता करिए, जानकारी कहाँ करिए ले इस गए? बात को। पाकिस्तान भेजने गए थे क्या? कहाँ पुलिस, ले गए थे? आपको जानकारी दुरुस्त करिए भाई साहब। पुलिस छिपाकर ले गए थे, मौजूदा बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और विजय तो मिश्रा बहुजन समाज पार्टी वाले ले गए होंगे ना, बहुजन समाज पार्टी वाले ले गए जब उनकी सरकार थी, ये उनका काम था ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी भगा ले गए, आप जानकारी करिए। लेकिन माननीय योगी जी ने उनको जेल भेजा है। इसलिए साफ हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, विकास युक्त प्रदेश बनाना। यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं, यहाँ आतंकवादियों की कोई जगह नहीं, यहाँ तालिबानियों के समर्थकों की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्तों की जरूरत है। और इस प्रदेश में, इस देश में जो विकास की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है। वरुण कुछ कह रहा है। वरुण, हाँ बोल, वरुण बोला, क्या कह रहा है? हमारे भाजपा के साथी अभी कह रहे थे कि हमने साहब विजय मिश्रा को निकाला, तो हमारे भाजपा के साथी ये बताएंगे कि आखिर क्या परिस्थितियां रही जो आपके साथ था, उसे आपको निकालने के लिए मजबूरी आन पड़ी कि साहब आपने निकाला। विजय मिश्रा मेरे साथ नहीं थे, निर्दलीय विधायक हैं, आप जानकारी करिए। और निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा का कभी पार्टी ने कोई समर्थन नहीं लिया। समर्थन लिया। पार्टी की सरकार में कोई समर्थन विजय मिश्रा का नहीं था, आप जानकारी करिए। पार्टी ने विजय मिश्रा का समर्थन नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं अब कहें कि मैं योगी जी एमएलसी के चुनाव में, जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं ना कहीं एमएलसी के चुनाव में उन्होंने अपने आप को किनारे रखा या दूसरे पक्ष के
समर्थन में गए, उसकी वजह से साहब उन्हें निकालना पड़ा। जब तक आपके हितैषी रहे, जब तक आपके इस्तेमाल के रहे, जब तक आपने उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद जब आपका साहब काम निकल गया और आपकी पार्टी का, तो यूज एंड थ्रो वाले हिसाब से उन्हें साहब ठिकाने लगा दिया। मान लीजिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी अमित जी, अभी आपके यहाँ एक दुबे जी थे, उन्होंने खनन वाला मामला उठाया था, हैं? अच्छा खनन पूरे जिले में हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा बताइए। पहले जब हमारा झंडा था तो हमारे लोग करते थे, बहुत साफ बात है। अब आपका झंडा आ गया तो आपके लोग करने लेकिन उसमें सुधार नहीं हुआ। उसमें जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये जो माफिया बनते हैं, इन्हीं कामों से माफिया बनते हैं, इसी से धन उगाई होती है, इसी से नंबर 2 बनता है, इसी से आदमी गुंडा बनता है। क्योंकि जब वर्चस्व की लड़ाई, हमने तो काफी लोगों के इतिहास पढ़ा, ब्रजेश सिंह का इतिहास पढ़ा है और अतीक अहमद का भी इतिहास पढ़ा है, कई लोगों के इतिहास पढ़ा है। जब जब ये लोग अपने वर्चस्व को, ये पहले छोटे छोटे माफिया बने और माफिया बन के जब वर्चस्व की लड़ाई के लिए आ गए, तो ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और ये राजनीति की शरण में चले गए। और हर दल ने, मैं ये नहीं कहता हूं, हर दल ने गुंडों को संरक्षण दिया। ये कोई माने या न माने, केवल एक पार्टी पर आरोप लगा देना कि केवल समाजवादी पार्टी में गुंडे संरक्षण पाते, ऐसा नहीं है। आप क्या भी पाते हैं, कांग्रेस में भी पाए, बसपा में भी पाए। कोई दल ऐसा अछूता नहीं है जो ये कहे कि हम गंगा जी के धुले हुए हैं। आपके यहाँ भी भाई काम हो रहा है। और जहां तक विकास की बात रही है, तो विकास आप देख लीजिए, फर्रुखाबाद जनपद में आप मुझे कोई एक बड़ा काम बता दीजिए। जब हमारी सरकार थी 12 से 17 तक, हमने 90 करोड़ का एक पुल बनवाया। आप 100 करोड़ का कोई काम बता दीजिए जो जनपद फर्रुखाबाद में हुआ हो। 100 करोड़ का एक काम बताइए। अनिल जी, काट के चश्मे से सब विकास नहीं दिखेगा, अगर सड़कों पर निकलेंगे तो विकास दिखेगा। अरे अगर कायमगंज फर्रुखाबाद आइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कायमगंज फर्रुखाबाद, और लाल गेट से क्रॉसिंग तक आइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप एक सड़क अच्छी बताइएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक सड़क अच्छी बताइएगा। दिखेगा, चाहिए अमृतपुर, विकास दिखेगा। लेकिन अगर कार्ड का चश्मा पहनोगे नहीं तो सुनो तो, अरे नहीं, हम नहीं कभी पहनते हैं, कभी भी। हम लाल दरवाजे से आप चालू होइए, आपके सांसद महोदय वहां रहते हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपकी सरकार में थे, आपने कितना किया, आप फिर भी सुधर गया। हमारा कहने का मतलब है कि कहीं नहीं सुधरा है। अब वो एक और ऐसा मार्ग था जहां पर किसी सड़क पर जाइए, हमें 100 करोड़ का एक काम बता दीजिए कि हमने फर्रुखाबाद जनपद में इतना कराया है, हमारा हम मान लेंगे। निवेदन है कि अगर विकास स्तर पर तो देखिए, चश्मा मत पहनिए और सड़कों पर निकलिए, विकास दिखेगा। अगर अरे निकलते हैं रोज सड़कें ही देखते हैं भाई। अरे शेखर भाई बैठे हैं, इनके पास तो जो है, इनके पास तो वो सब कुछ है। हम कहते हैं इनसे पूछ लीजिए कोई आपने भाजपा के समय 100 करोड़ का 5 साल में काम कराया हो। सड़कें करनी चालू की तो आपकी सरकार के लोग आरोप लगाने लगे। नहीं गलत बात। अब वही बात हमारे ऊपर आ रहा, हम लोग रोक दिया क्या? हम क्या सड़क पे लेट गए? क्या हमने विरोध किया सड़क मत बनाइए? आपको तो, आपने तो ये कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, गड्ढा मुक्त, और गड्ढा मुक्त सड़कें हमें दिखा दीजिए, हम मान लेंगे, हम आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आप जिले को गड्ढा मुक्त करा दीजिए। जाइए छिबड़ा मुंह, आप जाइए अलीगंज, आपको दिखाई पड़ेगा। आप जाइए। अरे अलीगंज तो एक टाइम में है भाई, हम फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं, फर्रुखाबाद जनपद की बात कर रहा हूँ केवल मैं। विकास की बात कर रहे हैं हम, तो फर्रुखाबाद के सहित आसपास जिलों की विकास की बात कर रहे हैं भाई साहब। फर्रुखाबाद एक सड़क बढ़िया वाली गिरा दीजिए मुझे, कि जेवारी बढ़िया कल्ली में देख लूंगा जाके। अरे आप फर्रुखाबाद की विकास की बात कर रहे हैं तो आप देखे ना, मैं बता रहा हूँ उन सड़कों पर जाइए। कौन सी सड़क पे जाऊँ बताओ, कौन सी सड़क पे जाऊँ? उसी पे जाऊंगा कल। आप जाइए चाचूपुर से लेके करार तक, आप जाइए अमृतपुर, आप देखिए तो विकास मिलेगा। चलो देखूंगा, उधर भी देखूंगा भाई। जल्दी से एक मिनट। देखिए
अरे भाजपा के साथी को विकास मुबारक हो। दूसरी चीज आप देखिए कि विकास तो साहब इतना बड़ा हुआ है कि साहब 70 वर्षों में इतिहास में दर्ज हो गया। आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से जाना चाहिए था, हम अपने भाजपा के साथी से पूछना चाहते हैं। 4 विधायक आपके, एक सांसद आपका, एक मिनट सुन लीजिए भैया भाई साहब। अब बसपा सरकार यहीं से बना रही थी, बसपा गवर्नमेंट यहीं से बना रही थी फरुखाबाद से। और आप एक मिनट, अब सपा से हो जाए वरुण जी, कोई पता नहीं। चारों विधायक भाजपा के, सांसद साहब भाजपा के। एक मिनट सुन लीजिए, गठबंधन कर लिया। अब आपको भरोसा नहीं कि आप 5 साल यूपी बिहार और फिर प्रियंका जी और अखिलेश जी के साथ जाए गठबंधन करने। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे हमारे यहाँ चीनी मिल है, उसकी क्षमता दुगनी करा देते, किसान खुश हो जाता है। समझिए, शाहजहानपुर के आप के साथ मंत्री साहब छीन के ले गए, इनके 4 विधायक और एक सांसद साहब देखता रहा। और ये साहब 27 साल और 26 साल की बात करते हैं, तो साहब 70 वर्षों में सबसे बड़ा विकास साहब भाजपा सरकार में फर्रुखाबाद जिले में हुआ कि पूरी जनता साहब देखती रह गई। और साहब वो लोग शाहजहानपुर के भाजपा के यहाँ से लूट के ले गए। इनके तो चारों विधायक और इनके सांसद को साहब इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। अब आप विकास तो की बात प्रस्ताव दे रहे हैं, प्रस्ताव आप प्रस्ताव दे रहे हैं। आज वो है प्रस्ताव पड़ा था मेजर साहब का, जो है बाईपास बनाने का और चौड़ीकरण का। अब प्रस्ताव पड़ा था जब चुनाव आया है। हमारे अंदर इतना है तो कि फरुखाबाद के लिए बराबर प्रयास है। आपकी सरकार रही कितने, अब 4 महीने रह गए, 4 महीने 4 महीने। साल पहले का चलिए चलिए ठीक है। आज हम लोगों ने सपा के विधायक उदयवीर सिंह के बयान पर चर्चा की है, और इस तरह के विवादित बयान चुनाव के समय, चुनाव के दौरान आते रहेंगे, चुनाव प्रचार के दौरान। और आज सार्थक चर्चा हुई है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, अमित जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।